अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। न्यूज़ 4000 वी में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत समुद्र के किनारे बैठे हैं। ऊपर बादलों में हवाई जहाज अपनी रफ्तार से उड़ रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है और अचानक समुद्र की सीना चीरते हुए एक मिसाइल बाहर निकलती है। इतनी तेज, इतनी खतरनाक, उसे पकड़ना, देखना, इंटरसेप्ट करना सबसे मुश्किल है। और वो मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी पूरी धरती उसकी रेंज में आ गई। अमेरिका, यूरोप, सब कुछ। ये सिचुएशन है चीन ने। हाँ, चीन ने अपनी सबमरीन में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। और ये परीक्षण साधारण नहीं। इससे अमेरिका के होश उड़ गए। ऑस्ट्रेलिया की टेंशन बढ़ गई है। यहाँ तक कि ब्रिटेन और रूस भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। आखिर ये मिसाइल कितनी ताकतवर है? चीन ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका इतना परेशान क्यों है? और इस पूरे खेल में भारत की क्या भूमिका है? अब भारत कहाँ खड़ा है? साथ ही चीन ने एक और कमाल कर दिया। उसने रॉकेट को दोबारा इस्तेमाल करके करने की तकनीक भी बना ली, जैसे एलन मस्क करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये मिसाइल है क्या। चीन ने जो टेस्ट किया वो है JL-3। जुलांग 3 का नाम एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। पहले चीन के पास JL-2 था, जो 72,000 से लेकर 8,000 किलोमीटर तक मार कर सकती थी। लेकिन ये नई मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी अगर ये चीन के पास समुद्र में छिपी किसी पनडुब्बी से छोड़ी जाए तो ये अमेरिका के किसी भी शहर को, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, लॉस एंजल्स, सबको निशाना बना सकती है। और ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, इसके आगे एक डमी न्यूक्लियर वॉर हेड लगा था। मतलब असली बम नहीं था, लेकिन उतना ही वजन और आकार था, ताकि पता चल सके कि असली बम भी इसी तरह जा सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है, हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मतलब आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज, यानी 6,000 प्रति घंटा से रफ्तार से भी ज़्यादा। दिवाली की रॉकेट की तरह नहीं जो फुस चले जाए। सोचिए, जब ये मिसाइल समुद्र से निकलेगी तो उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है, यानी इम्पॉसिबल है। क्योंकि रडार की तरंग भी आवाज़ की रफ्तार से चलती है और ये मिसाइल उससे कई गुना तेज है। जब तक रडार पता लगाएगा तब तक ये मिसाइल अपना टारगेट पर पहुंच चुकी होगी। इसलिए अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इतनी तेज मिसाइल को रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात, ये पनडुब्बी से आती है तो पता ही नहीं चलता किधर से आई है। अब सवाल है कि अमेरिका इतना परेशान क्यों है? दोस्तों, इसके पीछे कई बड़ी वजह है। जैसे पहली वजह है, चीन के पास अब परमाणु न्यूक्लियर ट्राइड पूरा हो गया। यानी वो ज़मीन से, हवा से, समुद्र से, तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकता है। ज़मीन से तो था ही पहले, हवा से भी, लेकिन समुद्र से ये पहली बार है। इतनी लंबी दूरी की मिसाइल है। दूसरी वजह, चीन ने अमेरिका को सिर्फ 1 घंटा पहले इस टेस्ट का सूचना दी, जबकि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है कि कोई भी देश नए मिसाइल का टेस्ट से पहले दूसरे को पहले बताए। यहाँ तक कि 1 घंटा पहले बताना मानो शादी से 2 दिन पहले न्योता देना। तीसरी वजह, ये मिसाइल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण प्रशांत के क्षेत्र के लिए खतरा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों का समझौता किया। ऑस्ट्रेलिया ने कभी परमाणु हथियार नहीं रखा, लेकिन अब वो परमाणु चालित पनडुब्बियां लेकर, जो डीजल इलेक्ट्रिक से ज़्यादा छिपी रह सकती है, डीजल लंबे समय तक समुद्र में रह सकती है। चीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा, तुम मेरी गोद में आंखें क्यों दबा रहे हो? इसलिए उसने ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन को सीधा संदेश दिया, अब तुम मेरी रेंज में हो, मैं तुम पर भी हमला कर सकता हूँ। और चौथी बात, अमेरिका को डर है कि अगर वो चीन पर हमला करता है तो चीन की पनडुब्बी, जो समुद्र में कहीं छिपी है, बदला ले सकती है तुरंत। आप चीन को हवाई अड्डे और ज़मीनी मिसाइल को तो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन पनडुब्बी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। और जब वो बदला लेगी तो अमेरिका के शहरों पर गिरेगी। इसलिए अमेरिका का कहना है
कि चीन ने नियम तोड़े हैं। लेकिन असली बात तो ये है कि अमेरिका खुद ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देकर चीन को घेर रहा था और चीन ने पलटवार जवाब दिया एक तरह से। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि किसी देश के पास इतनी ताकतवर मिसाइल हो। आइए जानते हैं और किन किन देशों के पास ऐसी मिसाइलें हैं। अमेरिका, उसके पास D5 मिसाइल है जो 12,000 किलोमीटर से कमी से ज़्यादा मार सकती है। उसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद मिसाइल मानी जाती है। रूस के पास है दूसरा, उसके पास RSM है 56 बुलावा जो 8,000 से 10,000 किलोमीटर तक रेंज रखती है। इसके अलावा R29 MU सिनोवा जो लगभग 11,000 किलोमीटर तक जा सकती है। रूस ने भी इसे अपनी पनडुब्बियों पर तैनात किया है। ब्रिटेन, उसने अमेरिका को ट्रॉयड तकनीकी खरीदी है और उसके पास भी 12,000 किलोमीटर तक की मिसाइल है। फ्रांस, उसके पास M51 मिसाइल है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। भारत, अब आते हैं हमारे देश की तरफ। भारत के पास है K4 और K15 मिसाइलें हैं जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, लेकिन इनकी रेंज 3500 किमी तक है। हाँ, भारत K6 पर काम कर रहा है जो 6,000 से 8,000 किलोमीटर तक जाएगी। लेकिन अभी हमारे पास 10,000 किमी से ज़्यादा मिसाइलें नहीं हैं, इसलिए अमेरिका हमसे परेशान नहीं है। लेकिन एक बात, भारत ने अगर बना भी ली तो वो शायद दिखाना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ही अमेरिका को पता चलेगा वो दबाव बनाना शुरू कर देगा भारत पर, जैसे उसने ईरान के साथ किया या अब चीन के साथ कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस सभी के पास लंबी दूरी की SLM भी है, लेकिन चीन इस मामले में थोड़ा पीछे था और अब उसने भी कंपटीशन पूरी कर ली है। और सबसे दिलचस्प बात, चीन ने ये मिसाइलें ऐसे बनाई हैं कि वो ज़मीन, हवा, समुद्र तीनों से चलाई जा सकती है। बहुत कम देशों के पास ये क्षमता है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ये इलाका कभी परमाणु मुक्त क्षेत्र नहीं माना जाता था, यानी यहाँ पर परमाणु हथियार की कोई होड़ नहीं थी। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन ने AUKUS के नाम पे एक समझौता किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी चालित पनडुब्बियाँ दी गई। ये पनडुब्बियाँ डीजल पनडुब्बियाँ से कहीं ज़्यादा घातक है। ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है बिना सामने आए। परमाणु पनडुब्बी का मतलब ये नहीं कि उसमें बम है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उसे चलाने के लिए परमाणु रिएक्टर लगा है, जिससे कोई धुआं शोर नहीं निकलता और वो बिना पहचाने लंबी दूरी तक जा सकता है। अब चीन का ये बात खटकी चीन को। उसने कहा, तुम मेरे दरवाजे पर परमाणु पनडुब्बी ला रहे हो, तो मैं भी अपनी मिसाइल की रेंज बढ़ाता हूँ ताकि तुम्हारी पनडुब्बियाँ भी मेरे निशाने पर हो। तो चीन ने जानबूझकर ऑस्ट्रेलिया को निशाने पर लिया ताकि ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के साथ आने की कीमत चुकानी पड़े। न्यूजीलैंड ने तो साफ कह दिया, हम परमाणु हथियार के खिलाफ है, बिल्कुल हम इसमें शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के करीबी सहयोगी है और वो क्वाड का भी हिस्सा है, जिसमें भारत भी है। तो एक शांत इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन ने हलचल पैदा की और चीन ने उसका जवाब ईंट की जगह पत्थर से दिया। अब बात करते हैं एक और चीज़ की जो चीन ने अमेरिका को चौंका दी है, वो है रियूजेबल रॉकेट तकनीक। जैसे कि आपको पता है, एलोन मस्क की स्पेस एक्स ने ऐसा रॉकेट बनाया जो उड़कर वापस आ जाता है और दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। इससे लागत बहुत कम हो जाती है। अब चीन ने भी एक ऐसा ही सिस्टम बना लिया, लेकिन उसने एक नया तरीका निकाला। वो क्या है? चुंबक मैग्नेट। अपने स्कूलों में पढ़ी होगी, सामान ध्रुव एक दूसरे को धकेलता है। चीन ने सोचा, क्यों ना रॉकेट को पहले ही चुंबक के बल से ऊपर फेंक दें। जब वो थोड़ा ऊपर चला जाए तब उसके इंजन को आग लगा दें। इसमें दो फायदे होंगे। पहला, लॉन्चिंग पैड बहुत नहीं जलेगा वो, क्योंकि वो आगे सीधा पैड पर नहीं लगेगा। दूसरा, रॉकेट को ऊपर उठाने में कम ईंधन खर्च होगा, क्योंकि चुंबक धक्का मिलेगा और जब रॉकेट वापस आएगा तो उसे जल नेट की तरह पकड़ लेंगे ताकि वो सुरक्षित लैंड कर सके। यानी चीन ने सस्ता और बेहतर
ड्यूज सिस्टम बना लिया। ये तकनीक अमेरिका के पास भी नहीं है। इससे चीन अपने उपग्रह और मिसाइल परीक्षण बहुत कम लागत में कर सकता है, जो उसे अमेरिका से आगे निकाल सकता है। एलन मस्क ने तकनीक विकसित की है, लेकिन चीन ने उसमें चुंबक का कमाल जोड़ा है और अब वो अमेरिका को इस मामले में भी टक्कर दे रहा है। अब भारत की बात करें, हमारा देश भी इस मामले में बिल्कुल चुप नहीं। भारत ने K-15 और K-4 मिसाइलें बना ली, जो पनडुब्बी से लॉन्च होती है, लेकिन इनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। हालांकि K-6 पर काम चल रहा है, जो 6000 से 8000 किलोमीटर तक जाएगी, लेकिन भारत ने अभी तक 10,000 किमी तक ज़्यादा मिसाइल परीक्षण नहीं किया जो इतनी दूर जा सके। क्यों? क्योंकि अमेरिका और अगर भारत ऐसा करता है तो अमेरिका तुरंत नाराज़ हो जाता है, ठीक जैसे ईरान के साथ हुआ, अब चीन के साथ हो रहा है। अमेरिका किसी भी देश को अपनी बराबरी नहीं देख सकता, ना ही देखना चाहता, लेकिन हमारे वैज्ञानिक अद्भुत हैं। इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन बनाकर रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की तकनीक विकसित की, जब रूस ने हमें नहीं दिया था। भारत ने मिसाइलें तकनीक भी बहुत प्रगति की है, लेकिन हमारी नीति रही है हम बना लें लेकिन दिखाएं नहीं, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर ही हम अपनी असली रूप दिखाते हैं। हमारे पास भी परमाणु त्रिकोट है, ज़मीन में अग्नि 5, हवा मिराज 2000 राफेल और समुद्र में K-4 K-15, लेकिन दूरी के मामले में हम चीन, रूस, अमेरिका से भी पीछे हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर चीन ने ये परीक्षण सिर्फ तकनीकी उपलब्धि के लिए नहीं किया, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देने के लिए किया। साफ साफ उसने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया को साफ बता दिया, तुम जितना मुझे घेरोगे मैं उतना ही मजबूत होता जाऊंगा। अमेरिका अब एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ईरान, रूस, चीन और अब अपने पुराने सहयोगी से भी उससे नाराज़ है सब। नाटो भी नाराज़ पड़ा है। इस दौर में सबसे बड़ी चिंता ये है कि एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। मैं नज़र रखता रहूँगा, आपके लिए अपडेट ले आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।